तो इन फार्मूलों को प्रूफ करने से पहले एक शब्द को परिभाषित करते हैं। कोई फलन किसी बिंदु पर सतत कब कहलाता है। ठीक है, कोई फलन किसी बिंदु पर सतत कब कहलाता है। जैसे मान लो आपके पास दिया है एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एफ एक्स बराबर दिया है tan x। ठीक है, और एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 बटे x माइनस 1। इन तीन फलन पर विचार करते हैं। सुनो, तो यहाँ पे s के स्थान पे अब यहाँ पे ऐट लिखा है x बराबर 1, यहाँ लिखा है ऐट s लिख लो हिंदी में s बराबर 1 पर, यहाँ लिखा है s बराबर π/2 पर, और यहाँ पे क्या लिखा है s बराबर 2 पर। ठीक है, अब सुनो, ये s बराबर 1 लिखा गया है, इसका मतलब s के स्थान पे यहाँ 1 रखो, और 1 रखने से यदि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आता, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं आता, तब हम ये कहेंगे कि ये फलन s बराबर 1 पर सतत है, s बराबर 1 पर सतत है। तो जैसे इसमें s के स्थान पे 1 रख दोगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1, तो 1 प्लस 5 बराबर 6, इन्फिनिटी नहीं है। इसका मतलब ये फलन s बराबर 1 पर सतत है। लेकिन s बराबर π/2 इसमें रख दो, तो f π/2 रख दोगे तो यहाँ क्या आएगा tan π/2, और tan π/2 का मान इन्फिनिटी होता है। तो ये फलन s बराबर π/2 पर सतत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो s बराबर 1 है, तो s बराबर 1 जब रख दोगे तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। तो किसी संख्या के पट्टी में जब 0 आ जाता है तो इन्फिनिटी हो जाता है उसका मान। तो इसका मतलब ये फलन s बराबर 1 पर सतत नहीं है। तो कोई फलन किसी बिंदु पर सतत कब होता है, जब उस बिंदु पर फलन का मान निकाला जाए तो परिमित संख्या में आए। परिमित संख्या का मतलब ये होता है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को छोड़ कर आए, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को छोड़ कर आए, तब हम कहेंगे कि वह फलन उस बिंदु पर क्या है, सतत है। ठीक है, तो कोई फलन किसी बिंदु पर सतत कब कहलाएगा, यदि उस बिंदु के संगत फलन का मान परिमित संख्या में आता है तो वह फलन उस बिंदु पर सतत कहलाएगा, और यदि उस बिंदु के संगत फलन का मान परिमित संख्या में नहीं आता, इन्फिनिटी अथवा माइनस इन्फिनिटी आता है, तब वह दिया गया फलन उस बिंदु पर सतत नहीं कहलाएगा, असतत कहलाएगा। तो बात समझ में आई। तो कोई फलन किसी बिंदु पर लिखो, कोई फलन किसी बिंदु पर सतत का पहला महत्वपूर्ण बिंदु, पहला पॉइंट लिखो, कोई फलन f x किसी बिंदु x बराबर a पर सतत कहलाता है यदि x बराबर a के संगत फलन का मान परिमित संख्या में हो, जैसे f(x) = x स्क्वायर प्लस 5x x बराबर 1 पर सतत है, x बराबर 1 पर सतत है, क्योंकि x बराबर 1 पर दिए गए फलन का मान f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, तो f(1) बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1, तो f(1) बराबर 1 प्लस 5 बराबर 6, जो कि परिमित संख्या है। ठीक है, यदि इसका मान माइनस प्लस इन्फिनिटी अथवा माइनस इन्फिनिटी आया होता तब हम कहते फलन का मान अपरिमित संख्या है। तब हम कहते
कि फलन का मान अपरिमित संख्या है, अपरिमित संख्या है। ठीक है, अपरिमित संख्या तो जानते हो ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को अपरिमित संख्या कहते हैं, अथाह राशि। ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, इसी को लिख सकते हैं, अथवा कोई फलन f(x) x बराबर a पर सतत कहलाता है, x बराबर a पर सतत कहलाता है। कब? यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर FA, यानी s बराबर a पर फलन का मान। लेफ्ट हैंड लिमिट वाम हस्त सीमा, दक्षिण हस्त सीमा, हिंदी में इसको लिखते हैं वाम हस्त सीमा बराबर दक्षिण हस्त। हम लिखे दे रहे हैं हिंदी पर, बोलेंगे हमेशा हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही। ठीक है, दक्षिण हस्त सीमा बराबर x बराबर a पर फलन का मान, x बराबर a पर फलन का मान। वाम हस्त सीमा और दक्षिण हस्त सीमा और s बराबर a पर फलन का मान, ये तीनों मान बराबर आते हैं, तब हम कहेंगे कि ये फलन s बराबर a पर क्या है? सतत है। s बराबर a पर सतत है। जैसे इस सवाल में हम देखिए कि x² + 5s क्या है? s बराबर 1 पर सतत है, तो जब s बराबर 1 पर सतत है तो इसका मान 6 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, s बराबर 1 पर फलन का मान निकालेंगे, तीनों मान क्या रहेंगे? 6 रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नहीं है कि s बराबर 1 पर मान भर निकाल दिया करेंगे, s बराबर 1 पर मान भर नहीं निकाला करेंगे, हम निकाला करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट s बराबर a पर फलन का मान, और तीनों मान जब बराबर रहा करेंगे तभी कह पाएंगे कि दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर सतत है, दिए गए बिंदु पर सतत है। ठीक है ना। तो सतत चेक करने का तरीका ये नहीं रहेगा कि फलन का मान, ये तो सामान्य परिभाषा है कि यदि हम s दिए गए बिंदु पर फलन का मान परिमित संख्या में आता है तो सतत कहलाएगा, अपरिमित संख्या में नहीं आता तो असतत कहलाएगा। ठीक है। तो कोई फलन f(x) s बराबर a पर सतत कहलाता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर FA, वाम हस्त सीमा बराबर दक्षिण हस्त सीमा बराबर s बराबर a पर फलन का मान, s बराबर a पर फलन का मान। ठीक है। तो समझ में आया? कोई फलन किसी बिंदु पर सतत कब कहलाता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर दिए गए बिंदु पर फलन का मान। तो कोई फलन s बराबर a पर सतत कब कहलाएगा? बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर दिए गए बिंदु पर फलन का मान, दिए गए बिंदु पर फलन का मान। तो कोई फलन किसी दिए गए बिंदु पर सतत कब कहलाता है? तो कोई फलन किसी दिए गए बिंदु पर सतत तभी कहलाता है यदि उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, उस बिंदु पर राइट हैंड लिमिट का मान और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर रहें, तीनों बराबर रहें, तब हम कहेंगे कि वह फलन दिए गए बिंदु पर क्या है? सतत है, दिए गए बिंदु पर सतत है। ठीक है। तो इतना लिख रहे हैं क्या? अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सामान्य क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिखाइए कि निम्नलिखित फलन एनसीईआरटी का क्वेश्चन फर्स्ट, f(x) = 5.1 एक्सरसाइज, f(x) = 5x - 3, 5x - 3, x = 0, s = -3, s = 0, x = -3 तथा s = 5 पर सतत है, तथा s = 5 पर क्या है? सतत है। दिखाइए कि निम्नलिखित फलन f(x) बराबर 5x - 3, x = 0, s = -3, s = 5 पर सतत है, सतत है। ठीक है ना।
तो इसको देखो, नंबर ए डाल लेते हैं। पहले s बराबर 0 पर, तीनों पर न चेक करना है, पहले 0 पर चेक करते हैं, फिर -3 पर चेक करेंगे, फिर 5 पर चेक करेंगे। तो पहले s बराबर 0 पर चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते कैसे, ये देखो अच्छे से पहले, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालना है तो ऐसे लिखोगे LIM, लिमिट इसको पढ़ते हैं, ठीक है। x अटेंड लिखोगे किस पॉइंट पर, तो 0 पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की मीनिंग क्या होती है समझो थोड़ा सा। जैसे कोई फलन है ऐसे, कोई फलन है ऐसे, इसका नाम बोल सकते हैं y बराबर fx फलन। एक कोई पॉइंट दिया गया है s बराबर a, s बराबर a कोई पॉइंट दिया गया है। अब a के a में बहुत छोटी राशि जोड़ दो, बहुत छोटी राशि को h कहते हैं। h क्या है, बहुत छोटी राशि। मान लो क्या है 0.00000000001, ये मान लो h है, ठीक है। और ये s बराबर a का मतलब मान लो s बराबर 2 है। अब 2 में क्या जोड़ दो, इतना जोड़ दो, तो 2 के राइट साइड का पॉइंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 में कुछ जोड़ोगे तो 2 के राइट साइड का पॉइंट होगा, 2 से कुछ घटाओगे तो 2 के लेफ्ट साइड का पॉइंट होगा, ठीक है। 2 में कुछ जोड़ोगे तो 2 के राइट साइड का ना पॉइंट होगा, और 2 से कुछ घटाओगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड का पॉइंट होगा। और h क्या है, बहुत छोटी धनात्मक राशि है, ऋणात्मक नहीं है, क्या है, धनात्मक राशि। तो 2 में बहुत छोटी राशि जब जोड़ोगे तो इधर जो बिंदु मिलेगा उसको कहते हैं क्या, a प्लस h। ये s बराबर a है तो h जोड़ दिए तो a प्लस h राइट साइड में मिलेगा, और इधर जो मिलेगा a माइनस h कहेंगे, ठीक है। और a प्लस h के संगत जो सीमा होती है उसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, दक्षिण हस्त सीमा। और a माइनस h के संगत जो लिमिट होती है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, वाम हस्त सीमा, ठीक है। और यदि इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर लिमिट, इस पॉइंट पर लिमिट निकालें, दोनों बराबर हों, तो पिछले साल पढ़े थे फलन की सीमा का अस्तित्व होता है, पढ़े थे ना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो। जैसे s बराबर 3 पर फलन की सीमा का अस्तित्व है कि नहीं है, तो 3 पर क्या निकाला करते थे पिछले साल, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, दोनों मान यदि बराबर आता था तो कहते थे कि s बराबर 3 पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आता था तो कहते थे दिए गए बिंदु पर फलन का सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो इतना पिछले साल पढ़े थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना। पर यहाँ पे क्या करना है, एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि जिस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हो, जिस बिंदु पर राइट हैंड लिमिट निकाले हो, उस बिंदु पर फलन का मान भी निकालोगे, ठीक है। और तीनों मान बराबर होने चाहिए, तब फलन सतत कहलाएगा। फलन की सीमा का अस्तित्व होने के लिए 2 ही शर्त है, एक ही शर्त है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। लेकिन सतत होने के लिए क्या कंडीशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दिए गए बिंदु पर फलन का मान समान हो, तब ये फलन क्या कहलाएगा, सतत। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं तो ये जानते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो बिंदु दिया गया है उसमें बहुत छोटी राशि घटाते हो, और राइट हैंड लिमिट में जो बिंदु दिया गया है उसमें बहुत छोटी राशि जोड़ते हो, ठीक है। तो हम निकालने क्या जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जो बिंदु दिया गया है, बिंदु कौन सा दिया गया है, 0, तो 0 से बहुत छोटी राशि घटाएंगे। तो घटाने के लिए हम माइनस साइन पहले लगाते हैं, घटाएंगे बाद में। इसका मतलब घटाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में ना, राइट हैंड लिमिट में जोड़ेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस लगाया करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस लगाया करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट s टेंड टू 0, ऊपर माइनस साइन लगा दिए, ठीक है। अब माइनस साइन लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस साइन लगाते हैं। लगाने की वजह बताए ना कि राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, जो बिंदु दिया गया है उसमें बहुत छोटी राशि जोड़ना, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जो बिंदु दिया गया है उससे बहुत छोटी राशि घटाना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे fx की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, fx है। अगले स्टेप में लिखते हैं लिमिट s टेंड टू 0 माइनस fx के स्थान पे लिख दो क्या, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, ठीक है। और ये 0 माइनस h है तो 0 माइनस बहुत छोटी राशि हमेशा h का यूज करेंगे, तो 0 माइनस h क्या है, बहुत छोटी धनात्मक राशि है, बहुत छोटी धनात्मक राशि। अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h रखोगे, जहाँ x है वहाँ क्या लिखोगे, 0 माइनस h, अब 3 सीधे उतार दो। अब जब 0 s टेंड टू, प्रतिस्थापन विधान को भी समझाए थे, s टेंड टू जब 0 माइनस h,
तो हम किस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं? 0 पर। तो यहाँ 0 पुट कर दो, तो 0 टेन टू 0 माइनस एच, 0 को इधर ले आओ तो 0 माइनस 0 टेन टू माइनस एच, तो 0 टेन टू माइनस एच, तो माइनस एच टेन टू 0, तो एच टेन टू माइनस 0, तो एच टेन टू माइनस 0 को 0 लिखते हैं, माइनस 0 प्लस 0 एक ही बात है। इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, अब अगले स्टेप में यहाँ एच टेन टू 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एच टेन टू 0। अब फिर क्या करेंगे, लिमिट एच टेन टू 0, इसका अंदर गुणा करते हैं तो माइनस 5h, माइनस 5h, अब माइनस 3, अब एच के स्थान पे क्या रख दो? 0, तो क्या आएगा? माइनस 5 गुणे 0 और माइनस 3, तो क्या हो गया? माइनस 3। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। क्या आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं क्या? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? लिमिट एच टेन टू 0 और प्लस लगा देंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस लगा देंगे, और फिर क्या लिख देंगे? एफ एक्स। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेन टू 0 प्लस एच, एच बहुत छोटी धनात्मक राशि है, एफ एस के स्थान पर वही लिखेंगे 5s माइनस 3। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम? जहाँ एस है वहाँ लिख देंगे 0 प्लस एच, एस है वहाँ क्या लिखेंगे? 0 प्लस एच। यहाँ 3 रहेगा तो 3 प्लस एच, 5 रहेगा तो 5 प्लस एच, ए रहेगा तो ए प्लस एच रख देंगे। अब यहाँ 0 पर निकाल रहे हैं ना, 0 प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पे अगले स्टेप में लिखोगे लिमिट, यहाँ पे 5 लिखो और 0 प्लस एच लिख दो और माइनस 3। और जब एस के स्थान पे जब 0 प्लस एच रखोगे तो यहाँ किस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हो? 0 पर। तो यहाँ 0 रखो, तो 0 टेन टू 0 प्लस एच, 0 किधर लाओ तो 0 माइनस 0 टेन टू एच, ठीक है। तो 0 टेन टू एच, एच टेन टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? अब एच टेन टू 0। अब इसके बाद क्या लिखोगे आप? इस यहाँ पे लिमिट एच टेन टू 0, इसको लिखोगे 3 का अंदर गुणा करो, तो 5 का अंदर गुणा करो, तो 5 का गुणा 0 के साथ, तो 0 और 5 क्या हो जाएगा? 5h माइनस 3। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? h के स्थान पे 0 रख दो, तो 5 गुणे 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3, तो क्या आ गया? माइनस 3। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? 3। लेफ्ट हैंड लिमिट की माइनस 3 आई ना, माइनस 3 आई। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो पॉइंट आपको क्या दिया है? पॉइंट दिया है आपको, ये क्या दिया है? एफ एक्स इज इक्वल टू, ये पॉइंट 5s माइनस 3 दिया है। किस बिंदु पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाले हो? 0 पर ना, तो 0 पर फ्लड का मान भी निकालो, तो s के स्थान पे यहाँ 0 रख दो, f0, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 गुणे 0 माइनस 3, तो f0 बराबर क्या हुआ? माइनस 3। तो देखो यहाँ s बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस 3 है, s बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट भी माइनस 3 है, s बराबर 0 पर फलन का मान भी माइनस 3 है, तो तीनों मान बराबर हैं। इसका मतलब ये फलन जो है s बराबर 0 पर सतत है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? चूँकि s बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या? 0 पर फलन का मान, तो यहाँ पे क्या है? माइनस 3 बराबर माइनस 3 बराबर माइनस 3। अतः दिया गया फलन s बराबर 0 पर सतत है। 0 पर क्या है? सतत है। लिख लो, दिया गया फलन s बराबर 0 पर क्या है? सतत है, क्योंकि तीनों मान बराबर है।